दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड नैनीताल से वेणु कुमार बिष्ट आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिष्ट एजुकेशन। आपका स्वागत है इस मेरे चैनल में। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ गौमूत्र पे। गौमूत्र से क्या क्या पहले के ज़माने के लोग किस बीमारी में इसका उपयोग करते थे, इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देता हूँ। पहले जानकारी देता हूँ कि टीबी लोगों को तो उसकी कोई दवा नहीं होती थी। बहुत मतलब तो 100-150 साल पहले की बात है। तो बुजुर्ग लोग अब घर में कमरे भी कम होते थे तो एक छुआछूती बीमारी भी मानी जाती थी। तो उस घर में बच्चे भी रहते थे जिसकी टीबी का मरीज भी रहता था। तो उस स्थिति में उस जिस व्यक्ति को टीबी होती थी उसका खाना पीना चाय पानी सब एक जानवर के गोड़ पर साफ सूफ करके वहीं चारपाई लगा के वहीं सोता था। और वहीं मतलब उसके बाद गाय उसका काम वही था। यंग अगर आदमी लड़का है तो गाय बच्चों का जंगल पे ले जाना और उसको फिर सेवा पानी करना, ये था। और देखते देखते 5-6 महीने में उसका जो रिजल्ट आया, गौमूत्र के अंदर जो गैस बनती है उससे उसके शरीर के जो कीटाणु हैं टीबी के कीटाणु वो धीरे धीरे मर जाते थे और एकदम हेल्थी हो जाता था। फिर अब जमाना बदल गया है, अब दवा चल गई है टीबी की। मैं जो मेरी सोच है कि टीबी की जो दवा आप यूज कर रहे हैं तो उसको मतलब छोड़ो मतलब उसको इस्तेमाल करते रहो, लेकिन उसके साथ एक जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में गौमूत्र एक ले लें, इकट्ठा कर लें। जब उस गौमूत्र से जब धीरे धीरे इस टाइप का हो जाएगा ये, उसको आप अपने कमरे में जब आप सोएंगे तो अलग ही सोएंगे, उस कमरे में कोई बच्चे अच्छे तो होंगे नहीं। तो उस कमरे में एक छोटी सी अगर आप ये डेमो है, इसमें एक इस तरह से मटकी कोई बड़ी ले लें और इसमें रख लें। इसमें धीरे धीरे करके पहले दिन कम स्मेल आएगी, दूसरे दिन ज़्यादा करके इसमें इसकी मतलब स्मेल बढ़ती रहती है। तो उसके बाद इस पर मतलब जब ज़्यादा आती है उसको कमरे से, जब ज़्यादा आ रही है तो कमरे से उसको बाहर रोक लो और ढक्कन लगा दो उसको। सोते वक्त फिर आप इस मटकी को जो भी आपने मटकी ली है, प्लास्टिक का बर्तन लिया ढक्कन, सोते समय फिर इस पर ढक्कन खोले, चारपाई के नीचे कहीं पर रख लो और उसके बाद फिर मतलब सो लो। फिर सुबह उठने के बाद फिर देखा इसको फिर ढक्कन लगा दिया। ये इस तरह से भी आदमी का टीबी का इलाज होता है। और ये जो टीबी की दवा तो आपने खानी है, उसके साथ साथ ही इसका भी एक ट्रीटमेंट करोगे, ये बहुत फायदेमंद की चीज़ है। अब दूसरा जानकारी देता हूँ कि काश्तकार लोग बहुत से कहते हैं कि हमने खेत में कीटनाशक दवा डाल दी, उसमें थोड़ा पानी थोड़ा गौमूत्र डाला। और मैं बताना चाहूँगा ये गौमूत्र जहर नहीं हो सकता, ये कीटों को मारेगा नहीं। आप इसको जो 75% पानी 25% ये इसको मिलाएंगे, स्प्रे करेंगे तो जो भी आपके मटर के पेड़ में जो भी फल में एक कीड़ा लग रहा है, लेकिन कीड़ा मरेगा नहीं। जब फसल को खाने आता है उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट और उसके जो दुर्गंध है उससे वो भागता है और मरेगा नहीं, मतलब फिर उस फसल में नहीं आता। ये इसका फायदा है। और जो आजकल जो मिल रहा है आप देखेंगे इसको, ये गोधन अर्क लिखा है और इसको ये 50 ml 50 रुपये में ये आता है। और इसको इसका ये बिल्कुल गंगा जल की तरह सफेद है। अब इसको लोग थोड़ा पानी और कुछ चम्मच इसको मिला के और कुछ जो रामदेव जी जो दवा बताते हैं उसके साथ भी इसको यूज़ करते हैं। और किस तरह से यूज़ करते हैं ये तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके ही पता चलेगा, और क्योंकि उसमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ। और ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसे लगी जरूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।